मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़ी मैं सलीम इकबाल से सियालकोट से आपको सलाम पेश करता हूँ। और बड़ा ही दिल खराश और शर्मनाक एक वाक़या जो सियालकोट कोटली लोहारा थाना की पुलिस ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, उस तलक से मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि ये पंजाब गवर्नमेंट के सरकारी बदमाश जो हैं, इन्होंने जिस तरीके से मसीही ख़ानदान के साथ बदमाशी की है कि इनको कैसे मैं बयान करूं। थाना कोटली लोहारा सियालकोट पुलिस ने मसीही ख़ानदान के घर में छापा मारा, चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया। और ये बच्चियां जो मैं आपको दिखा रहा था, ये मसीही बच्चियां जो हैं, इनको बालों से घसीटते हुए, गालियां देते हुए, थप्पड़ मारते हुए घर से ले गए और फिर थाने में ले जाकर इनकी बहुत ज़्यादा तज़लील की, तशद्दुद किया और फिर अपनी मुख्तलिफ जो शराइत है ये मनाते रहें। और मेरा आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये ख़बर जो वीडियो है इसको ज़रा शेयर कर दें ताकि आईजी पंजाब तक कम से कम हमारी जो आवाज़ है ये पहुंच सके। तो जब इस वाक़े का जब मुझे पता चला तो मैं फ़ौरन सारे काम छोड़कर सियालकोट में पहुंचा हूं इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए, और ये जो सरकारी बदमाश हैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन हो सके। और मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस की जो कारकर्दगी है ये खुलकर सामने आ चुकी है कि चंद ही हफ्तों में 7 लोगों को पुलिस तशद्दुद से हलाक कर दिया गया है। अभी परसों का वाक़या है कि आमिर मसीह को लाहौर जिंदरी गांव से झूठे चोरी के इल्ज़ाम में उसे कत्ल किया गया। इसी तरीके से सलाउद्दीन को, एक जो जहनी माजूर शख्स था, उसको टॉर्चर करके हलाक किया गया। तो इन बच्चियों की ज़ुबानी ही ये सारी बात सुनते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इनका एक भाई है जिसकी उम्र 16-17 साल है, उस पर चोरी के, डकैती के झूठे जो पर्चे दर्ज किए गए हैं। वजह सिर्फ ये कि नाम क्या था उस एएसआई का भाई? अरशद, नवीद अरशद जो एएसआई है, वो जो इनका भाई है उसको कहता है कि तुम्हारी बहनें बड़ी खूबसूरत है और मेरी इनसे दोस्ती करवाओ। और जब उस भाई ने ये सारी चीज़ों से मना किया है और पुलिस को मतलब कि शट अप कॉल दी है उसको, तो उसके बाद उसने चोरी के और डकैती के झूठे पर्चे जो हैं उस पर बना दिए और थाने में ले जाकर खूब तशद्दुद किया। इस डर खौफ की वजह से वो बच्चा घर भी नहीं आता ताकि पुलिस जो है उसके घर आए और उसकी जवान बहनों को तंग करे। लेकिन इसके बावजूद जब वो आमिर को ऑफ एंड ऑन घर आते थे पूछने के लिए, और फिर जब बहनें जवाब देती कि घर नहीं है, तो फिर वो उन्होंने अपनी खार जिस तरीके से निकाली है वो इनकी ज़बानी ही सुनते हैं। बेटा आप बताओगे कि क्या मामला हुआ था ये सारा? आए हैं हमारे घर, दरवाज़ा नोक किया हमने। कितने पुलिस मुलाजिम आए हैं? 10 से 15। 10 से 15। बेटा थोड़ा सा ऊंची बोले आप। 10 से 15 लोग थे। अच्छा जी। दरवाज़ा नोक किया, हमने बोला कौन? कहते पुलिस वाले, दरवाज़ा खोलो। हमने कहा हम लड़कियां घर में, हम नहीं खोल सकते। तो कहना शुरू हो गया दरवाज़ा तोड़ो इनका। अच्छा। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते साथ ही वो मारना शुरू कर दिया, ठीक है जी। थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। फिर घर की सारी चीज़ें ऐसे बखेरनी शुरू कर दी हैं, तोड़ना शुरू कर दिया। फिर सबको बारी बारी ऐसे मारना शुरू कर दिया जी। और कहते हमारे साथ चलो जी। और बालों से घसीटते हुए हमें साथ ले गए हैं। अच्छा, बालों से घसीटते हुए आपको लेके गए? जी। अच्छा जी। और फिर उधर जाके भी इन्होंने इतनी बदतमीजी की है, बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उन्होंने क्या अल्फाज यूज़ किए। आप नाज़रीन सुन सकते हैं कि बेटी जिस तरीके से बता रही है कि मुझे बताते हुए शर्म आती है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बताऊं आपको कि थाने में किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई है, कैसे उनको अब जो तशद्दुद आप पे किया गया, क्या उनका तरीकाकार था? मारना शुरू कर दिया, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, घसीटना शुरू किया। कभी कहते खड़े हो जो बाजू ऊपर कर लो, कभी कुछ कभी कुछ। जी। और क्या धमकियां दी आपको? और यही कह रहे थे कि देखना अगर नाना ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको ऐसे इधर खड़े उल्टा लटका देंगे, इस तरह से करेंगे, आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। अच्छा, आपको उल्टा लटकाने की भी धमकियां दी? हाँ। और क्या कहते थे?
भाई कहते थे कि हम आप पे ये केस डाल देंगे कि चर्च आपके पास से निकली है, ये बोलो आपके हमारे पास से चर्च निकली है। अच्छा, जी। तो आप क्या काम करते हो बेटा? मैं घर में ही होती हूँ। तो आप बेटा क्या करते हो? लॉन में काम करती हूँ। आप सिलोन में काम करते हो। तो आप सारी बहनें जॉब करते हो? जी। ये लाइट ज़रा मेरी तरफ दे दे, अभी लाइट चली गई है जी। अच्छा नाजी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये सारी बहनें जॉब करती हैं, इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पूरे कभी किसी कोई लड़ाई झगड़े तक का कोई पर्चा नहीं है। लेकिन ये ये हमारे सरकारी बदमाश हैं। आपको पता है कि इनके पास किस किस्म के फार्मूले होते हैं। वजह तनाज़ा सिर्फ ये है कि इन बच्चियों पर ये जो क्या अरशद, क्या उसका नाम है पूरा जी? नवीद अरशद और तस्लीम स्पाई। नवीद अरशद और तस्लीम स्पाई, ये बच्चियों पर भी ये बुरी नजर रखता था। और ये जो इनका बेटा जिस पर चोरी डकैती के झूठे पर्चे बनाए गए हैं, तस्लीम ने बनवाए थे। तस्लीम ने बनवाए थे। और इसका ये कहना है कि आप अपनी बहनों के साथ मेरी दोस्ती करवाएं। जब वो नौजवान ने, भाई का क्या नाम आपके? पत्रस ने जब इनकार किया तो उसके बाद उसने चोरी के डकैती के जो झूठे पर्चे जो हैं इन पर बना दिए हैं। और थाने में ले जाकर बेटा और किस किस्म की बातें वो करते रहे हैं। जी बेटा, क्या थाने में क्या बात करते थे वो? भाई यही कहते रहे हैं कि हमसे दोस्ती करें, जी। बात करें, हमारे मोबाइल पकड़ के चेक करते रहे हैं। जी। तो ऊपर से कहते रहे, मारते रहे, ऊपर से कहते रहे कि बोलो कि हमारे पास से चर्च निकली है, ये है वो है। जी, ये लाइट जी, लाइट मेरी तरफ देनी भाई। देख लें जी, ये पुलिस हमारी जो है, आप इसकी कारकर्दगी जो खुल के सामने आ गई है। आईजी पंजाब ने, जैसे कि कल एक वीडियो मैंने देखी जी, जो भी शहरियों से बदसलूकी करेगा, ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई टॉलरेंस नहीं की जाएगी, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आईजी पंजाब साहब से मुखातिब हूँ कि अब देखें, ये बच्चे को झूठे चोरी डकैती के पर्चों में मुलव्वस किया गया है और फिर उसके बाद इनके घरों पर छापे मारे गए हैं। लड़कियों को लेके थाने आ गए हैं, थाने में लाकर कभी बाजू ऊपर कर देंगे, कभी तुम्हें उल्टा लटका देंगे, कभी तुम्हारे ऊपर 9C का पर्चा दे देंगे, चर्च डाल देंगे। इस किस्म की बातें की गई हैं। और मैं आईजी साहब से मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि आमर मसीह को जाम बहक पुलिस ने जो उसके साथ सलूक किया है, करंट लगाया, तशद्दुद किया और बदतरीन तशद्दुद किया, रोंगटे खड़े हो गए थे थाने के बाकी स्टाफ के, जिस तरीके से उनके साथ तशद्दुद किया। ये जो 6-7 पुलिस अफसरान जिन्होंने तशद्दुद किया, आईजी साहब आपने कितने पुलिस अफसरान की बहनों को उठाया है, कितने पुलिस अफसरान की माओं के साथ आपने ये सलूक किया? मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप जिसका जुर्म है, जिसका जो मतलब कि सज़ा बनती है, उसको वही सज़ा देनी चाहिए। लेकिन ये बच्चे, इनको सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि ये मसीही हैं, वाइसलेस लोग हैं, और बेटियां जो हैं इन्होंने पुलिस अफसरान से दोस्ती करने से इनकार किया है, तो आज उनको ये सज़ा दी जा रही है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जितने ये पुलिस अफसरान जिन्होंने बच्चियों के साथ ये बदसलूकी की है, बुरा सलूक किया है, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए इनको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सस्पेंड देन इंक्वायरी, पहले इनको सस्पेंड करें, फिर इनके खिलाफ आप महकमाना कार्रवाई करें, इनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सारी बच्चियां बता रही हैं कि कोई लेडीज़ कांस्टेबल साथ नहीं थी। पूरे मोहल्ले ने ये सारा तमाशा देखा। जब इन्होंने एहतजाज किया तो डीएसपी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर चर्च के पर्चे बना देंगे, ये एहतजाज ख़त्म करो, वरना दहशतगर्दी के पर्चे भी तुम्हारे ऊपर बन सकते हैं। हमने अरफान सलैरिया जो डीएसपी इरफान सलैरिया जो है, उसने ये कहा कि मैं चर्च के पर्चे डालूंगा और मैं अब भी लड़कियों को उठा सकता हूँ। ये अब बेचारी अपने घर से भागकर अपने किसी अजीज़ के साथ आई हैं। अब हम इनको लाहौर लेकर जाएंगे और महफूज मकाम पर इनको रखेंगे, ताकि ये भेड़िए जो दनदनाते फिर रहे हैं, जो लड़कियों को ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारे साथ दोस्ती करो, वरना तुम्हारे भाई के ख़िलाफ़, तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ चोरी डकैती के झूठे पर्चे बना देंगे। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस अफसरान को। और ये इस काबिल नहीं है कि महकमा पुलिस में ये रह सकें। और अभी मैं पढ़ रहा था कि 99 एजाज चौधरी साहब हैं, दोस्त मेरे फैसलाबाद से, उन्होंने लिखा कि 99 पुलिस अफसरान की वजह से 1% पुलिस के लोगों को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। अगर ये पुलिस सीधी हो जाए तो 99% जराइम जो हैं ये कम हो सकते हैं। इस वक्त मुबारक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे। मुबारक भाई,
ये पुलिस अफसरान ने जो किया है, जो कुछ ये जो सलूक किया है गैर अखलाकी और गैर